पुअर कैटेगरी में है और कुछ जगहों पर पर्टिकुलर जो है वो एक्यूआई थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन आज की जो रात है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सब लोग मिल करके प्रयास करें और एक बात ध्यान रखें कि हमें दिवाली धूमधाम से मनानी है, दिए जलाने हैं, मिठाइयां बांटनी है, लेकिन पटाखे जला करके अपने घर में जो बच्चे हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, उनकी सांसों पर, उनकी जिंदगी पर संकट नहीं पैदा करना है, उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि अगर पूरी दिल्ली इस बात को ठान ले कि हमें अपने घर के बच्चे, अपने बुजुर्गों की जिंदगी का भी ख्याल रखना है, तो मुझे लगता है कि जो हर साल दिवाली के बाद जो धुआं धुआं दिल्ली होती है उससे हम लोग बचा सकते हैं। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता चाहता हूं कि हम सब मिलकर के प्रयास करें और जो पटाखों का प्रदूषण है उससे अपने परिवार के बच्चों का, अपने बुजुर्गों की जिंदगी को बचाने का प्रयास करें। अभी इन्फोर्समेंट की क्या स्थिति है? जो दिल्ली पुलिस या आपकी टीम लगी हुई थी, डीपीसी की 377 टीमें जो लगी हुई हैं, क्योंकि कई जगह पे पटाखे अभी भी बिक रहे हैं, अभी भी जल रहे हैं। नहीं, जहां पर भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं उन पर सभी टीमें जो है वो ग्राउंड पे काम कर रही हैं और रात में भी जो है पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, इसकी जरूरत ही क्यों है? अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों के जान का हम दुश्मन क्यों बनना चाहते हैं? हम क्यों पटाखा जलाना चाहते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस इन्फोर्समेंट से ज्यादा जरूरी है कि हम सब लोग इंसानियत के नाते अपनी ड्यूटी को पूरा करें, अपने ही परिवार के, अपने ही घर के बुजुर्गों की जिंदगी की बचाने की भी जिम्मेदारी हम उठाएं और खुशियां भी मनाएं। इस पे कई बयान भी आए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन बाबू से लेके जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उनके कल जो अरविंद केजरीवाल ने बातें कही पटाखों को लेकर, उस पर मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि पटाखे जलाने से दीपावली का पर्व जुड़ा हुआ है। उनका यह भी कहना था कि बीजेपी 2025 में दिल्ली की सत्ता में आएगी और हम इस प्रतिबंध को खत्म कर देंगे। देखिए, मेरे ख्याल से मनोज तिवारी जी पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट गए थे इसको लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हम पटाखों की वजह से लोगों के जान खतरे में नहीं डाल सकते। जहां तक बात है, जितना मेरा संज्ञान है, मैं जितनी मेरी जानकारी है इतिहास की, कि दिवाली पटाखों से नहीं शुरू हुई थी। जब हमारे पुरखों ने दिवाली शुरू की तब तो इस दुनिया में पटाखों की खोज ही नहीं हुई थी। हमारे परंपरा में दिवाली की शुरुआत प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन से मानते हैं। उस समय दीपोत्सव हुआ था। पटाखे तो अभी ये मध्य भारत में खोज हुई है। 14वीं 15वीं शताब्दी में पटाखों की खोज हुई, बारूद की खोज हुई है। तो ये कहना कि हमारी परंपरा, हमारा सनातन पटाखों से पैदा हुआ, इससे मेरे ख्याल से तथ्य ऐसे कुछ नहीं मिलते। एक अंतिम सवाल सर, ऑब्वियस है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, पटाखे अगर जलते नहीं है तो कल को लेकर क्या कुछ आप लोग की तैयारी है? नहीं, देखिए, पहली तो तैयारी यही है कि सभी लोग इस बार प्रयास करें, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को इस बात के लिए सतर्क करें कि पटाखे फोड़ने से हमें थोड़ी देर के लिए क्षणिक खुशी मिलती है, लेकिन उससे हमारे ही परिवार के बच्चों, हमारे ही परिवार के बुजुर्गों के जिंदगी पर लंबा असर पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि जितना खुशियां मनाना हमारी जिम्मेदारी है, उतना ही अपने ही घर परिवार के बच्चे और बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। और रही बात की इन सब चीजों को हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर चीज पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। जैसे भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार जो भी जरूरी कदम होगा सरकार उठाएगी।